हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 6 नंबर पार्ट डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें क्या रहता है, डाउट रहता है। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। इसको अपन कैसे एन और ए एन का मान ज्ञात करेंगे। देखो, क्वेश्चन में आपको प्रथम पद दे रखा है, डी सार्वंतर दे रखा है और एन पदों का आपको योग दे रखा है। अब एन कितना है वो अपन कैलकुलेट करेंगे कि 90 कितने पदों का योग है, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है और जितने पद हैं उसका अंतिम पद का मान भी यानी हमें ए एन का मान भी ज्ञात करना है। देखो, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हमें ए दे रखा है तो ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सेकंड, हमें डी दे रखा है, डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा था, आप क्वेश्चन को देख के ही फॉर्मूला पता करोगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन का अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा दो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो, इस फॉर्मूले में जितने मान हमें दे रखे हैं सारे मान अपन रख देते हैं। देखो, एस एन का मान हमें कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, इक्वल टू हमें एन का मान नहीं पता तो एन बटा दो आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान हमें पता है कितना 2, फिर प्लस एन का मान हमें नहीं पता तो मैं ऐसा कैसे रख दूंगा, इंटू डी का मान हमें क्वेश्चन में पता है कितना दे रखा है, ऐड दे रखा है। ओके, इतना अच्छे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब देखो, हम इसको आगे सिंपल बनाते जाएंगे। तो 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बटा दो आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो, मैं यहाँ इस टर्म से और इस टर्म से कितना कॉमन ले लेता हूँ, पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, या 2 टू जा 4 यानी 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कितना कॉमन ले लूँगा, 4 कॉमन ले लूँगा। तो देखो, जब यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। फिर प्लस में यहाँ n माइनस वन इंटू 8 से 4 कॉमन ले लूँगा तो कितना बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। ओके, ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब देखो, 4 को तुम 2 से काट दोगे, कितने बार काट दोगे, 2 से 4 बार, 2 बार काट दोगे। और इस 2 से हम इस 90 को भी कितने बार काट देंगे, 45 बार। यानी जब 90 में 2 का भाग दिया 45, तो यहाँ तो देखो कितना बचा, 45 बचा, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, n बचा, और ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और प्लस में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर या कोई भी साइन है तो वो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद से गुना होगा। तो इस 2 को हम इससे भी गुना करेंगे और इसको अपन इससे भी गुना करेंगे। तो 2 को n से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। 2 को माइनस वन से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो 2n, ऐसा कैसे रहेगा। अब माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। अब मैं n से क्या करता हूँ, अंदर दोनों पदों को गुना कर देता हूँ। तो n से मैं इसको भी गुना कर दूंगा और इसको मैं इससे भी गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 2n को n से गुना करूंगा तो 2n स्क्वायर आ जाएगा। n को माइनस वन से गुना कर दूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, कौन सी, 2n स्क्वायर माइनस n, और इस प्लस के 45 को इधर लाऊंगा तो माइनस के 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। ये हमारे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो इस द्विघात समीकरण का हमें हल करना होगा और यहाँ से किसका, n का मान अपन ज्ञात करेंगे। वहीं हमारे पास इस n का क्या आएगा, मान आएगा। तो हम एक द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सभी स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं जानते उन स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे तुम एक द्विघात समीकरण को हल करके वहाँ से आप x का या n का मान तुम कैसे ज्ञात करोगे। देखो, ये द्विघात समीकरण हमारे पास n के पदों में है तो हमें यहाँ से n का मान मिलेगा। अगर ये x के पदों में होती तो यहाँ से हमें किसका मान मिलता, x का मान मिलता। तो ध्यान से समझना। देखो, इक्वेशन हमें क्या दे रखा, मैं यहाँ रखता हूँ फिर से, n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस के 45 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। ये तो हमारे पास इक्वेशन बना। अब हम इसका तुलना करेंगे। पता है किससे तुलना करेंगे, जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर, सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखो, अगर तुम ये मेथड समझ जाओगे ना तो तुम्हें कोई भी मैं द्विघात समीकरण दे दूंगा तो उससे तुम हल निकाल लोगे। बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस जो सामान्य जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इसकी तुलना कर दो। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में ए आया तो यहाँ एन स्क्वायर के साथ जो गुना में आया वो किसका मान होगा, ए का। तो यहाँ से हमें ए का मान कितना पता चलेगा, 2 पता चलेगा। यहाँ से हमें ए का मान पता चल गया। x के साथ गुना में क्या है, b है, तो आप ऊपर देखो n के साथ गुना में कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 1 माइनस वन आ जाएगा, b का मान माइनस वन आ जाएगा। और c देखो, यहाँ c अकेला कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस के 45 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी तुलना करके यहाँ से abc का मान पता कर लिया, abc का मान पता कर लिया। और जैसे ही तुम्हें abc का मान पता होगा तो तुम क्या करना, a को c से गुना कर लेना। a कितना है, 2 है, और c कितना है, एक बार चिन्ह को छोड़ दो, 45, यानी 45 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। a को c से गुना
किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 के तुम्हें ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं, ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको तुम घटाओगे। घटाना मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सी के साथ जो चिन्ह दे रखा है, देखो 45 किसका, माइनस का है, तो उन दोनों को घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए? बी का मान। बी का मान कितना है? -1 आना चाहिए। ये रूल होता है, ये रूल होता है। तो मैंने क्या क्या कहा कि इस 90 को मैं क्या कह देता हूँ, 10 इंटू 9 कह देता हूँ, क्योंकि देखो एक फैक्टर मैंने 10 कहा, एक फैक्टर मैंने 9 कहा, और 10 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और आप देख रहे हो इनको घटाने पर हमारे पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब -1 चाहिए तो 10 को तो मैं माइनस ले लूंगा, इसको प्लस ले लूंगा, और इसके साथ n भी चाहिए, तो यहाँ n लाने के लिए हम इसके साथ भी n लगा दूंगा, और इसके साथ भी मैं क्या लगा दूंगा, n लगा दूंगा। यानी -1n की जगह मैं कितना रख दूंगा, माइनस के 10n रख दूंगा, प्लस में 9n रख दूंगा। देखो अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर इस द्विघात समीकरण को हल करना नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस अकेले द्विघात समीकरण का आपको मैं एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण को आप सरल कैसे बना सकते हैं, उससे आप हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं माइनस इस 1n की जगह ये टर्म लिख दूंगा, तो यहाँ ध्यान से देखना, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 2n² माइनस n और माइनस के 45 इक्वल टू कितना था, 0 था। तो मैं इस 2n² को तो सेम रखूंगा, इस माइनस n की जगह मैं ये दोनों टर्म रख दूंगा ऐसा का ऐसा, तो माइनस के यहाँ पे 10n आ जाएगा, फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 9n आ जाएगा, और ये माइनस के 45 ऐसा कैसा रख दूंगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म बन गए। देखो फर्स्ट ये 2 टर्म बन गए, और फर्स्ट ये 2 टर्म बन गए। तो फर्स्ट दोनों टर्मों से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, एक तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, और एक मैं n कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो इससे मैंने 2 और n कॉमन लिया तो यहाँ n बचा, इससे मैंने 2 और n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस का कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर प्लस में मैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ से मैं n 9 कॉमन ले लूंगा। देखो 9 इसमें भी आएगा और इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, n बचा। फिर माइनस यहाँ 9 बाहर चला गया तो कितना बचा, 5 बचा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अभी तक हमने जो किया वो सही किया या गलत किया है, इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो इस फर्स्ट ब्रैकेट में n-5 आया है और इस सेकंड ब्रैकेट में भी n-5 आया है। क्या ये दोनों ब्रैकेट में रखी वैल्यू इक्वल है? तो आप बताओगे हाँ सर इक्वल है, और इक्वल दिख भी रही है आपको। ये समझो यहाँ तक का हमने अभी तक जो बनाया वो क्या बनाया, सही बनाया है। यानी कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है तो समझो तुमने अभी तक का सब कुछ क्या किया है, सही किया है। अब देखो इस कंप्लीट टर्म से और इससे मैं क्या करूंगा, जो कॉमन टर्म है इसी को क्या कर लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। n-5 में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2n बचेगा। फिर प्लस में यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, n हमारे पास यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थे, पदों की संख्या थी। क्या किसी भी एपी के पदों की संख्या नेगेटिव हो सकती है? कभी भी एपी के पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इससे अगर तुम n का मान निकालोगे तो n का मान क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, जो कभी संभव नहीं है। यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं, n का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे n-5 को हम किसके बराबर कह देंगे, 0 के बराबर कह देंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से n का मान हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब हमें इसमें a n का मान ज्ञात करना है। a n का मतलब समझते हो, a5 ज्ञात करना है। a n का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है। और a5 ज्ञात करने के लिए मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इसको a और d के पदों में तुम क्या लिख दोगे, a प्लस 4d लिख दोगे। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चन से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें पांचवा पद निकालना तो एक कम करके डी के साथ लिख दिया करो और प्लस में ए लगा दिया करो। अब आप यहाँ मान रख दो। देखो प्रथम पद तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 2, फिर प्लस में कितना आ जाएगा 4 इंटू डी, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 8 दे रखा है, इक्वल टू 2 ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस में 8 को 4 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और क्या आप इस एपी का पांचवा पद 34 बता दोगे, क्योंकि 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था, और इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पुट किए थे। कहा कि एक तो आप n का मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले हमने n का मान ज्ञात किया। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनी, उसको भी हमने बहुत सरल तरीके से समझा, और n का मान ज्ञात करके हमें उस an का मान भी हमने क्या ज्ञात किया, ज्ञात कर लिया। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में या इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप अपने प्रत्येक क्वेश्चन को देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे।